शहबाज भी बोले कर लो तुम कोशिश, भीख मांगना ये आसान नहीं है। चाइना से मांग लो जब तक है चलती, चाइना से मांग लो जब तक है चलती। दुनिया के लिए तो IMF सही है। मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है। मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जिनके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना है उनसे गुजारिश है इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, और जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं है उन्होंने गलती से इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो कृपया इस वीडियो को देखकर अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। दोस्तों, आज के दौर में अगर कोई सबसे ज्यादा खतरनाक कौम है जिससे पूरी दुनिया परेशान है, जो इंसान होकर भी इंसानियत को खत्म करने पर आमादा है, वो हैं अरबों के ज़हनी गुलाम। अरब में रहने वाले लोगों ने अपने आप को इस्लामिक कल्ट से दूरियां बनाते हुए गैर मुस्लिमों के साथ आधुनिकीकरण की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पर अरबों के ये ज़हनी गुलाम इस्लामिक कल्ट को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों की रगों में शैतान खून बनकर दौड़ता है। इन लोगों में जाहिलियत और मुनाफिकता कूट कूट कर भरी है। जॉम्बी बन चुके ये दिमागी अपंग अपने मुल्ला मौलानाओं की उंगलियों की कठपुतली मात्र हैं। खासकर एशियन कंट्री में रहने वाले अरबों के ये ज़हनी गुलाम खुद को सबसे बड़ा आशिक रसूल समझते हैं। इसीलिए अरब में रहने वाले अपने वालिदों को भी ये जहन्नुमी बताने लगे हैं। इन जॉम्बियों पर अब तक कोई भी तंजीम काबू नहीं कर पाई, लेकिन एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने इन लोगों की नाक में नकेल डालने का काम शुरू कर दिया है। कि जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, एक्स मुस्लिम आंदोलन, एक्स मुस्लिम मूवमेंट, एक्स मुस्लिम, इसकी भारत में क्या जरूरत है? जहां कैमरा दिखा मोमिन धोखेबाजी करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया में कोई भी मुसलमान कोई भी लेवल का, मुफ्ती हो, मौलाना हो, आलिम हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, सबको मेरा चैलेंज है कि कुरान से एक आयत मुझे लाके बता दो। अगर कुरान से नहीं दिखा सकते, एक ऑथेंटिक हदीस मुझे लाके बता दो जहां पे ये कहा गया है कि सब आइडियोलॉजी की या सब धर्मों की आपने रिस्पेक्ट करना है। तो मेरा चैलेंज है कि अगर कोई पेश करेगा तो मैं उसको मेरी तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम दूं। अरे रिस्पेक्ट की बात कैसे आएगी जब आपका कुरान जो है वो दूसरों को जानवर, बदतरीन मखलूक, भटके हुए ये बातें करता है, तो रिस्पेक्ट की बात कहां से आएगी? मैं तो तुम्हारे उलेमा को कॉल कर करके डिस्कशन किया हूं, भाग जाते हैं मेरे से। भाई साहब, बराए मेहरबानी, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, मेरी बात है, ये सब गलत काम कर रहे थे। खुर्रम साहब, किसी को इस्लाम में बुलाने की दावत अल्लाह नहीं देता। आप तो शायद शो छोड़ के जा रहे हैं। साहिल, उन्हें आपकी और एक्स मुस्लिम एडम सीगर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। मैं सीधा साधा मुसलमान, बस अल्लाह पर ईमान रखने वाला, मेरे पास कोई जो है लॉजिक नहीं है। हमारा मुताला नहीं, मेरी स्टडी नहीं है उस पर ज्यादा। आपकी स्टडी नहीं तो मौलाना कैसे बन गए? अरे मैं मौलाना हूँ ही नहीं। अच्छा, मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं। फिर तो कुछ ना कुछ दाल में काला है या कॉन्स्पिरेसी है। पूरी दाल ही काली है इधर। आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है और इतना दिमागी अपंग बनाया गया है कि आप पूरी दुनिया का जीना हराम करना चाह रहे हो। उसी दिमागी अपंगता में आपको रसूल की गुस्ताखी के नाम पे सड़कों पे बड़ी आसानी से लाया जा सकता है। आपके रसूलुल्लाह की वो जिंदगी रखना चाहता हूँ जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। अगर वो वाकया पढ़े तो वो रसूलुल्लाह के कपड़े उतरवा के उनको अपने पास उसी हालत में लिटाते हैं। रसूलुल्लाह कहते हैं अपनी मुंडी उस साइड कर लो चचा, कोई दूसरा मेरे को नंगा ना देखे, तब कपड़े उपड़े उतार के अपने पास उसको लिटा लेते हैं। फिर उनके बदन को छूते हैं, बदन की खुशबू लेते हैं और कहते हैं कि इसकी चमड़ी जो है वो एकदम सॉफ्ट है। 80 से 90 लोग सिर्फ मुसलमान हुए 13 साल में। अभी ताकत में नहीं है, अभी तलवार नहीं उठी है। इस वजह से मक्की इस्लाम जो है आपको थोड़ा सॉफ्ट नजर आएगा, वहां पे तलवार आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मदीना आते हैं सपोर्ट मिलता है, लूट मार का नंगा नाच स्टार्ट। औरतों को स्लेव बनाया, उनके साथ सेक्स किया, उनको बेचा मार्केट में। इस्लाम की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है नंबर्स। जहां नंबर्स ज्यादा वहां असल इस्लाम, जहां नंबर कम वहां झूठा इस्लाम, वहां बनावटी इस्लाम, वहां मक्की इस्लाम। आज की तारीख में कोई एक्स मुस्लिम वो बात कर दे या कोई हिंदू वो बात कर दे जो ऑलरेडी इनकी किताबों में लिखी हुई है, सवाल मच जाता है। अरे भाई, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, तुम्हारे उलमा ने लिखा है,
और आप अगर मोहल्ले में रहकर लोगों को बताते हैं कि भाई इस्लाम में ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, तो अगर ये कीड़ा आपके अंदर है तो फिर आपकी लाइफ को भी रिस्क है। तो इस तरीके का प्रोटेक्शन एक्स मुस्लिमों को अगर दिया जाएगा तो वो खुल के सामने आएंगे। साहिल भाई ने जितनी भी बातें इस्लामिक कल्ट के बारे में बताई, ये लोग खुद दबी जुबान में उसे मानते हैं और दूसरों के सामने नहीं कहते। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन जो अल्लाह के दुश्मन है उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो एपीएस में आके मासूम बच्चों को आपने मुजम्मत भी बात नहीं की। वो आयत तो मैं पेश कर दूंगा। हाँ जी, कुरान कहता है वो आइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो। ठीक है, वो मेरे रिबातुल खैल, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें क्या करो? डराओ। इस मौलाना की बात को आपने गौर से सुना? ये क्या कह रहा था? टेररिस्ट बनो पर अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं। कहने का मतलब है कलमा पढ़ने वाले लोगों को छोड़कर, इस्लामिक कल्ट को मानने वाले लोगों को छोड़कर सभी गैर मुस्लिमों से जंग करने का फरमान तो कुरान खुद देता है। फिर ये मुनाफिक लोग दूसरे दीन, धर्म, मजहब का एहतराम कैसे कर सकते हैं? सबके साथ मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? अभी आपने एक मौलाना की बात सुनी, अब जरा इस गुरु घंटाल की बात भी सुन लीजिए, ये क्या बक रहा है। वीडियो को इस्लाम धर्म में मैं बताना चाहूंगा 100% सत्य यही है, जहां सहजता हो, सरलता हो, लघुता हो, दीनता हो, मधुरता हो, समस्त चैतन्य जीव को गले से लगाने की चाह हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, वो है इस्लाम। जिस जगह दया ही दया हो, जिस जगह स्नेह प्यार ही प्यार हो, प्रेम ही प्रेम हो, वो है इस्लाम। सुन लिया आप सबने। ऐसे ही विक्षिप्त गुरु घंटालों की वजह से पूरा भारत कम परेशान नहीं है। ऐसे गुरु घंटालों को जूते के बीच बाजार में खड़ा करके पूछा जाना चाहिए कि बताओ तुमने कुरान कब पढ़ी और उसमें सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करने वाली बात कहाँ लिखी है। और फिर इन लोगों को ऐसा जलील करना चाहिए जिसे देखकर दूसरों को भी इबरत हासिल हो। हिंदुओं से निवेदन है, या तो पूरे हिंदू बन जाओ या तो पूरे मुस्लिम बन जाओ। ये जो बीच बने बैठे हो, इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। राम राम। अभी जो गुरु घंटाल मुंह से गोबर कर रहा था, ऐसे लोगों के कानों में क्या इस तरह की बातें नहीं पहुंचती? जरा गौर से सुनिए क्या बातें हो रही हैं। क्या नाम है आपका मियाँ? मुश्ताक। मुश्ताक, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मुसलमान है तो हमारी बहन जैसी है ना, बहन जैसी तो हूँ, लेकिन जब मेरी प्रार्थना की जगह खुलती है तो आपको दिक्कत होती है मंदिर खुलने से। ये कैसा भाई बहन का नाता हुआ? नहीं, हम तो एक बात सुना दीदी, हम तो मिसाल तो मुसलमान, हमने अल्लाह को चुमा, हम पढ़ते हैं नमाज, आप जाते हैं मंदिर में, हम मुसलमान हैं, सुबह जाएंगे, जाता है मिसाल मस्जिद में जाएंगे, वहाँ हो गए पूजा पाठ। आप लोग जो करते हैं पूजा पाठ, उससे हमको होता है प्रॉब्लम होता है, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। हम मुसलमान हैं। अब हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लाउड स्पीकर को दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है। हाँ? हमको तो बहुत दिक्कत है। आपको दिक्कत क्योंकि हम मुसलमान हैं। कोई आपके गांव में कोई मंदिर बना है तो फिर हमारी मिसाल हमारे यहाँ जमीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं। सुन लिया, इन अरबों के ज़हनी गुलाम अपने भारत में रहकर दूसरे दीन, धर्म, मजहब मानने वालों की भावनाओं का कितना सम्मान करते हैं। और जिस तरह की बातें ये बंदा कर रहा है, ऐसी ही सोच हर अरबी गुलाम की होती है। और भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि ऐसे लोग हर गली, हर चौराहे पर मिल जाएंगे। यहाँ तक कि संसद में भी ऐसी सोच रखने वाले मौजूद हैं। 1400 साल पहले दीन के नाम पर एक कल्ट चलाया गया, जिसकी वजह से अच्छे खासे इंसान ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जिनके दिमाग में हमेशा सलवार तलवार ही घुमा करती है। इनकी अक्ल सलवार के नारे के ऊपर सोच ही नहीं सकती। अरे इस्लाम तो वो मजहब है जो खाला की लड़की, मामू की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, इनको भी इस्लाम ये कहता है तुम्हारी बहन नहीं है और तुम इनके भाई नहीं हो। मामू की लड़की से शादी हो सकती है, खाला की लड़की से शादी हो सकती है, फूफी की लड़की से शादी हो सकती है, ये सब गैर महरम। अब ये सोचिए, अरबों की ये ज़हनी गुलाम जब अपने घर की बहू, बहन, बेटी को भी नहीं छोड़ते, वो दूसरों की बहू, बहन, बेटी पर किस तरह की नजर रखेंगे।
इन अरबी गुलामों के मोस्ट आइडियल पर्सन ने भी अपनी बहू, बहन, बेटी, यहाँ तक कि अपनी खाला तक को नहीं छोड़ा था। तो जरा सोचिए इन लोगों की सोच कैसी होगी। भारत में रहने वाला हर अरबी गुलाम भारत का ही खाता है, भारत से सारी सहूलियत पाना चाहता है और भारत भी इन लोगों को दौलत और शोहरत से नवाजता है। पर जरा अपना एक हीरो को देख लीजिए, वो अपने भारत को किस नजर से देखता है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। जिस देश ने इन्हें नाम दिया, पैसा दिया, शोहरत दी, उसी के लिए 2 मिनट सीधा खड़े होकर राष्ट्रगान गाने में क्या आपत्ति है। अब हम देखेंगे भारत की मिट्टी और अरब की मिट्टी में कितना फर्क है, जिसे देखकर आप सबको बहुत खुशी होगी। सुनीता विलियम्स एक महान वैज्ञानिक हैं जो इस समय स्पेस स्टेशन पर हैं। ये भारतीय मूल की हैं, पर पता नहीं इन्होंने अपना वक्त भारत में कभी गुजारा है भी या नहीं। पर स्पेस स्टेशन से सभी भारतीयों को दीपावली की शुभकामनाएं दे रही हैं, जिसे सुनकर मन हर्षित हो जाता है। यही है अरब की मिट्टी और भारत की मिट्टी का फर्क। Happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. This year, I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father who immigrated to the US from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. Thank you to the President and the Vice President for celebrating Diwali with our community today and for recognizing the many contributions of our community. दोस्तों, आजकल इन अरबी गुलामों पर बना एक एनिमेटेड गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस गाने को बहुत ध्यान से देखिए और सुनिएगा। इस गाने में अरबी गुलामों की एक एक हरकतों को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। तो दोस्तों, इस गाने का आनंद लीजिए और मेरा इस वीडियो को बनाने का प्रयास सफल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहां हैं। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहां हैं। करूं दुआएं ताउम जिसकी, करूं दुआएं ताउम जिसकी, मेरा मसीहा चाइना कहाँ है। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहां हैं। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहां हैं। शहबाज कटोरा लेकर चला है, चाइना के घर पर सिर जो झुका है। शहबाज कटोरा लेकर चला है, चाइना के घर पर सिर जो झुका है। भीख ले आया 2-3 बरस का, भीख ले आया 2-3 बरस का, पाकिस्तान का लीडर बस यही है। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहां हैं। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहां हैं। मेरा मसीहा कटोरा खान जो मांगेंगे में माहिर बंदा सही वो। मेरा मसीहा कटोरा खान जो मांगेंगे में माहिर बंदा सही वो। शहबाज भी लाइन में पीछे खड़ा, शहबाज भी लाइन में पीछे खड़ा। IMF के आगे सर जो झुका है। मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहां है। मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहां है। रुख फेर बैठा है किस वजह से, मेरे हबीबी मुझे उधार दे। रुख फेर बैठा है किस वजह से, मेरे हबीबी मुझे उधार दे। इमरान नहीं तो शहबाज है रेडी, इमरान नहीं तो शहबाज है रेडी। दोनों का पैसा मिला के दे दे। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहां हैं। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहां हैं।
तेरी आवाज आदतन है, बुलंदियों पर मकाम है तेरा, मजबूरी आवाज आदतन है मेरे जैसे हजार तुझको, है मेरे जैसे हजार तुझको, कि तेरे जैसा मुझे कहाँ है। मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है, मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है। शहबाज भी बोले कर लो तुम कोशिश, भीख मांगना ये आसान नहीं है। शहबाज भी बोले कर लो तुम कोशिश, भीख मांगना ये आसान नहीं है। चाइना से मांग लो जब पत्थर चलती, चाइना से मांग लो जब पत्थर चलती, दुनिया के लिए तो IMF सही है। मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है, मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है। म्यूजिक किए जा तू फिर से एक कोशिश, हजार कोशिश के बाद देगी। किए जा तू फिर से एक कोशिश, हजार भी कोशिश के बाद देगी। कभी तो उसको दिखाई देगा, कभी तो उसको दिखाई देगा, जो भूखा प्यासा खड़ा आवाम है। मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है, मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है।